अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको जिगर मैदा की गर्मी के साथ साथ मुंह का जायका जो कड़वा हो जाता है और जिगर काम नहीं करता, खून नहीं बनता, उसके बाद दिल की घबराहट, बेचैनी, तबीयत में चिड़चिड़ापन, मिजाज में गर्मी, सेहत का ना बनना और धीरे धीरे सेहत कमज़ोर होते जाना, बेहतरीन आसान इलाज। खाया पिया जज़्बे बदन बनेगा अल्लाह के फजल करम से और आपकी सेहत बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। चंद दिन का इस्तेमाल, बेहतरीन आपको सेहत मिलेगी। और आने वाला अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक और फिर उसके बाद गर्मियों का मौसम, सावन भादों बड़े आराम से आपका गुजर जाएगा। मसलसल अगर आप इसको एक महीना इस्तेमाल कर लें, सिर्फ एक महीना, बेहतरीन आपकी सेहत हो जाएगी। इतना इसके अंदर ताकत है। अल्लाह पाक की ये ख़ास नेमतें हैं, ये जो आपको नुस्खा भी हम बताने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है कि आप मसलसल इसको इस्तेमाल करें। एक दो चार दिन दवा का इस्तेमाल अमूमन बंदे को फ़ायदा देता है, लेकिन अगर वो मुस्तकिल अपनी बीमारी को दूर करना चाहता है, मुस्तकिल सेहतमंदी वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है, सेहतमंद रहने वाली ज़िंदगी, तो उसके लिए लाजमी है कि वो इलाज को थोड़ा सा लंबा करे। फिर वो आपने लेना है ज़रिश्क। ये आप लेंगे 1 टेबल स्पून चावल खाने वाला, यानी कि आप ज़ीरा सफ़ेद लेंगे 1/2 टी स्पून। उसके बाद आप छोटी इलायची लेंगे 5 अदद, अच्छी वाली मोटी छोटी इलायची सब्ज़ अच्छी वाली, वो 5 अदद लेंगे आप। आप लेंगे गिरी बादाम 7 अदद। अब आपने इनको करना क्या है, रात को कच्चे बर्तन में, मिट्टी का कच्चा कोरा प्याला, उसमें आप इसको भिगो के रख दें। पानी अच्छा फिल्टर होना चाहिए और खुले आसमान तले रख दें, लेकिन फिर भी आप इसको ढक दें ताकि कोई चीज़ वगैरह इसमें ना गिर जाए। ये सारी रात भीगी रहेंगी। सारी रात जब ये भीगी रहें, सुबह आप उठें, फजर पढ़ें, फजर के बाद आप इसको एक एक दाना करके खाते जाएं, एक एक दाना करके। सभी चीज़ें आप एक के बाद एक एक दाना करके खाते जाएं, आप खाते जाएं, हत्ता कि आप सभी खा लें इनको। फिर बाकी बचेगा पानी। पानी में आपने मिलाना है गुड़ हस्बे जायका। गुड़ मिलाने के बाद आप इस पानी को भी ज़रा 5 मिनट ठहर के इस पानी को भी आप पी लें। जब आपको नाश्ते की तलब हो तब आप नाश्ता करें। यकीन जानिए, आपके अंदर जुमरा अमराज जितने भी हैं, उन सभी में आपको पहले दिन से ही नाकाबिले यकीनी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। और अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की अनकरीब आमद है। आप अल्लाह को याद करें, मुकम्मल यकीन रखते हुए मुकम्मल आप रोज़े रखेंगे आप अल्हम्दुलिल्लाह। इसको शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नौजवान मर्द औरतें सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे तब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। मुसलसल इस्तेमाल करते रहने से आपकी सेहत बेहतर से बेहतर हो जाएगी। आने वाली गर्मियाँ और उसके बाद सावन भादों, जिसमें वजूद में ज़रा तबीयत में यानी कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, मिजाज में तलखी आ जाती है, फिर तबीयत अजीब सी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी, पंखे के पास बैठे भी सुकून नहीं आता। इसका इस्तेमाल एक महीना मुसलसल आप करें अल्लाह के फजल करम से,
حتیٰ کہ جس کو یرکان ہے، ہیپاٹائٹس ہے، اس کے لیے بھی بہترین علاج ہے یہ، وہ بھی بڑے اطمینان سے، یقین کامل کے ساتھ، وتوکلت علی اللہ کفی باللہ وکیلا، اللہ پہ کامل بھروسہ رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے اس کو استعمال کریں، اللہ پاک ان کو بھی صحت والی زندگی دے دے گا۔ دوران استعمال تیل والی تلی چیزوں کا استعمال پرہیز کریں، اور میدا کی بنی ہوئی چیزیں سے خاص کر پرہیز کریں، کچی سبزیوں کا استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کریں، غذا اچھی رکھیں، سوچ اچھی رکھیں، ذہنیت کو اچھی طرف لائیں، 5 وقت نماز پڑھیں، صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے درود پاک استغفار، بہترین زندگی گزارنے کا یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے۔ ویڈیو کو لائک کرتے رہا کریں، سبسکرائب بھی کرتے رہا کریں، اور دوسروں کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ کسی اور کا بھی اس سے بھلا ہو جائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں مزید اچھے علاج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔